हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे इतिहास की दुनिया चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन भौगोलिक खोज। इसी वीडियो में सभी सॉल्यूशन तो देख सकते हैं कि पहला सॉल्यूशन भौगोलिक खोज के बारे में जानेंगे और सारे सॉल्यूशन एक ही वीडियो में बता दिए हैं। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा जो है ना, पुर्तगाल का यात्री था। और 2 नंबर में देखिए, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? ये जो है ना, अरबों से सीखा था। 3 नंबर देखिए, उत्तम आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी, राइट। उसके बाद कैस्टितूनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? तो की गई, इसका आंसर हो जाएगा 1420 ईस्वी में। और देखिए, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? ये जो है मैगेलन ने विश्व का सर्वप्रथम चक्कर लगाया था। तो देखिए, उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। तो गाइस, इसमें बोल रहा है चुनने के लिए सत्य और असत्य को देखने के लिए बोल रहा है, कौन है गलत कौन है सही। तो देखिए, पहला नंबर में क्या बोल रहा है, भारत के मूल्य निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। यह गलती हो जाएगा, नहीं कहा जाता। और यानी कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रदर्शन किया। ये भी सही होगा, हाँ सही होगा प्रदर्शन किया है। तो भारत अंटार्कटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगला देखिए, मार्को पोलो ने भारत की खोज की, ये तो गलती हो जाएगा गाइस। 5 नंबर में देखिए, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, ये सही हो जाएगा, ये सही है। और 6 नंबर में देखिए, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, ये सही हो जाएगा। उसके बाद अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, ये सही होगा, राइट। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्न संख्या 1, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल मजीद ने। प्रश्न संख्या 2, न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर होगा सर जॉन और सेवा एशियन केबोट ने न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया। प्रश्न संख्या 3, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर केरावल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसे कहते हैं कैप ऑफ गुड होप का। प्रश्न संख्या 5, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 6, 1453 ईस्वी में कैस्टितूनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो इसका उत्तर होगा तुर्की ने आधिपत्य जमाया। प्रश्न संख्या 7, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाल एवं स्पेन अंटार्कटिक महासागर के पास अवस्थित है। तो गाइस, देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है आपको। तो पहला प्रश्न देखिए, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर, तो गाइस देखिए, इसका उत्तर यूरोप में मध्यकाल का युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में ना तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और न ही धर्म का रूप ही निश्चित था। मध्ययुगीन यूरोपियों का विश्वास था कि पृथ्वी चिपटी है, शिक्षा केवल चर्चाओं में ही दी जाती थी जो पादरियों तक सीमित रहती थी। तो ये नहीं समझ में आया होगा, जोग मतलब अंधकार होता है। प्रश्न संख्या 2, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक
उपकरणों का क्या योगदान था? तो इसका उत्तर देखिए वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से भौगोलिक खोजों में विस्तार हुआ, सरलता हुई और सबसे बड़ा योगदान कंपास का था, जिसके कारण सही दिशा का ज्ञान हो जाता था और जहाज भटकने की आशंका कम हो जाती थी। तो तेज गति चलने वाले मजबूत जहाज़ों का निर्माण होगा, जिससे कम समय में अधिक दूरी तय करके भौगोलिक खोज में अधिक विस्तार हुआ। तो यही इसका उत्तर है गाइस, स्क्रीनशॉट कर ले। प्रश्न संख्या 3, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो गाइस इसका उत्तर होगा, देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और स्क्रीनशॉट आप ले ले ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, तो आसानी से आप आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो गाइस 4 नंबर में देखिए, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो गाइस देख सकते हैं कि परिभाषा कितना सटीक है, तो आप स्क्रीनशॉट कर ले ताकि उतना वीडियो लंबा नहीं हो दोस्तों। तो गाइस प्रश्न संख्या 5, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? तो गाइस इसका आंसर देखिए, भौगोलिक खोजों ने मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। खोजों के तहत अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का पता चला, जिसके पश्चात विश्व के 5 महादेशों या महाद्वीपों में बांटा गया। विश्व का एक नया नक्शा बनाया गया। तो गाइस यही उत्तर है। तो गाइस देख सकते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है आपको। तो गाइस इसका आंसर जो है ना थोड़ा लॉन्ग टाइप का होगा। तो गाइस पहला प्रश्न देखिए, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? तो इसका उत्तर देखिए, समुद्र मार्गों की खोज करने के फलस्वरूप कंपास, दूरबीन तथा पुर्तगालियों के द्वारा करावाल जहाज का निर्माण हुआ तथा इसी क्रम में बार्थोलोमेव डियाज दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की। यही है, कितना सटीक है परिभाषा। प्रश्न संख्या 2, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। तो इसका आंसर तो है गाइस देखिए, इसका आंसर देखिए, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान से जुड़ी हुई कई भ्रांतियों को दूर किया। इससे नए नए आविष्कारों का जन्म हुआ। समुद्री यात्राओं ने भौगोलिक खोजों से जुड़े उपकरणों जैसे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार की नवीन फसल का आदान प्रदान हुआ। प्रश्न संख्या 3, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावें कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते? तो है गाइस, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले ताकि उतना वीडियो लंबा नहीं हो, ताकि स्क्रीनशॉट कर ले, आप लिख ले, आप तो पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे, तो इसमें क्या बात है। तो गाइस प्रश्न संख्या 4, अंधकार युग से क्या समझते हैं? अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की? तो गाइस 4 नंबर का उत्तर देखिए, मध्य युग को अंधकार युग कहते हैं, राइट। उसके बाद क्योंकि यह काल संबंधी प्रवृत्तियों का काल था, इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था, अत्यंत कपटपूर्ण एवं असाध्य थी। मैं मदद की। तो हे गाइस, तो प्रश्न संख्या 5, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें। इनसे विश्व पर क्या प्रभाव डाला? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा देखिए। तो हे गाइस, तो ये देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो गाइस आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट कर ले या तो पॉज करके लिख ले, ताकि उतना वीडियो लंबा नहीं हो और साथ ही सभी का सॉल्यूशन
मेरे चैनल में अपलोड होता जाता है।